पंडित रूम आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल SM जूनियर पे। तो बच्चों आज मैं लेके आ गया आप लोग के लिए फिर से एक नया लेक्चर, एक फ्रेश लेक्चर। तो बच्चों आज हम 7th स्टैंडर्ड का थर्ड लेसन HCF एंड LCM देखने वाले हैं। ठीक है, आज बच्चों हम लोग इस लेसन का लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा और बच्चों आज हम लोग देखेंगे इस लेसन का प्रैक्टिस सेट 10। ठीक है, तो बच्चों इसके पहले वाले जो भी लेक्चर था हम लोग का 7th स्टैंडर्ड का, हम लोग ने देखा था सेकंड लेसन जिसका नाम था बच्चों मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन और इंटीजर्स, जिसका हम लोग ने बच्चों सारे के सारे प्रैक्टिस से सॉल्व करके और हम लोग ने क्या किया था, वीडियो अपलोड कर दिया था बच्चों। तो अगर अभी तक आप लोग ने वो सब वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोग को बच्चों शेयर करना, ताकि ये जो फ्री ऑनलाइन हम लोग का जो लेक्चर है वो ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग को क्या मिले, बेनिफिट बच्चों इस वीडियो का मिले। ठीक है, इसीलिए बच्चों ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करना और बच्चों अगर ये सब वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना और अगर चैनल पे नए हो तो बच्चों सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जैसे कि आज बच्चों हम लोग देखने वाले हैं 7th स्टैंडर्ड का थर्ड लेसन HCF एंड LCM। बच्चों ये जो HCF है और LCM है ये ऑलरेडी आप लोग ने 6th स्टैंडर्ड में क्या हुआ देखा है। 6th स्टैंडर्ड का बच्चों 9th लेसन आई थिंक है जो HCF एंड LCM का लेसन है, जिसमें आप लोग ने ऑलरेडी क्या हुआ लास्ट ईयर में ये पढ़ा होगा कि HCF मतलब क्या होता है, LCM मतलब क्या होता है। और अगर नहीं बच्चों आप लोग को पता है तो आज हम लोग फिर से सारे के सारे जो इस लेसन की जो इम्पोर्टेंट चीज है वो अच्छे से डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग को अगर नहीं पता हो तो आज क्या हो जाएगा पता चल जाएगा। इसलिए बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छे से देखना बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग क्या करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, HCF और LCM की कुछ बेसिक चीजें जो नीड है। ठीक है बच्चों, बहुत ही कॉमन चीजें बच्चों रहता है हर लेसन में, इंपॉर्टेंट चीजें रहता है या तो फिर बच्चों हम लोग कह सकते हैं बेसिक चीजें रहती है, वो सब हम लोग को पता रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस लेसन में भी बच्चों हम लोग को कुछ बेसिक चीजें है वो हम लोग को क्या करना है, अच्छे से क्या करना है, समझना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस प्रैक्टिस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम हम लोग नहीं वेस्ट करेंगे, हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों आप लोग को तो HCF और LCM का फुल फॉर्म पता होगा आई थिंक। ठीक है, नहीं पता है बच्चों तो हम लोग लिख देते हैं। देखो HCF का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, HCF का फुल फॉर्म होता है बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या है बच्चों, HCF का फुल फॉर्म। ठीक है, ये क्या है, HCF का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बच्चों LCM का फुल फॉर्म, LCM का भी फुल फॉर्म हम लोग लिख देते बच्चों। तो ये क्या होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। क्या होता है बच्चों, देखो HCF का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और लोवेस्ट LCM का क्या होता है बच्चों, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, ये होता है बच्चों HCF और LCM का फुल फॉर्म। आई होप आप लोग को ये ऑलरेडी पहले से क्या होगा पता होगा। 6th स्टैंडर्ड का बच्चों हम लोग ने जो लेसन देखा था उसमें इसका जो हम लोग ने बेसिक चीजें थी या फिर इसका ये जो डेफिनेशन था वो हम लोग ने क्या किया था, ऑलरेडी इसका देखा था। ठीक है, तो अगर आप लोग ने वो लेसन नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग इसमें सारी चीजें देखेंगे वापस से एक बार। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो बच्चों अब मैं इसको क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ। ठीक है, आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा HCF और LCM का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं इसके आगे का जो बच्चों बेसिक चीज है। देखो बच्चों इस लेसन में हम लोग को 4 चीज जो रिमाइंडर रहना चाहिए, हम लोग को जो याद रहना चाहिए, 4 चीज हम लोग को क्या करना है बच्चों, याद करना है। ठीक है, मतलब समझना है, याद नहीं कह सकते हम लोग। क्या करना है, इसको 4 चीज हम लोग को जो बच्चे इंपॉर्टेंट चीज है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो चारों चीज को हम लोग को क्या करना है, अच्छे से समझना है कि इस 4 चीज का क्या होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बच्चों चारों चीज। अगर ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, ये चारों चीज आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा तो समझ लो आप लोग को जो ये प्रैक्टिस सेट बच्चों 10 है वो अच्छे से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। आप लोग को एक भी क्वेश्चन करवाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग खुद से बच्चों कर लोगे प्रैक्टिस सेट 10 के जो क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, बस आप लोग क्या करें, ध्यान से देखिए। तो देखो बच्चों पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है बच्चों प्राइम नंबर। ठीक है बच्चों, ये क्या हम लोग का फर्स्ट पॉइंट, ये है हम लोग का
फर्स्ट वन, ठीक है। प्राइम नंबर, अब बच्चों प्राइम नंबर क्या होता है हम लोग को वो समझना है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को देखो बच्चों फैक्टर निकालना आई थिंक आता होगा, ठीक है, और नहीं आता तो हम लोग क्या करते हैं इधर पे एक निकालते हैं अच्छे से, ठीक है। तो देखो पहले सपोज मैं एक नंबर ले लेता हूँ बच्चों, समझ लो मैंने ले लिया 8, ठीक है। अब मैंने 8 ले लिया, अब मुझे इसका क्या करना है बच्चों, फैक्टर निकालना है, मतलब कि मुझे देखना है कि जो 8 है वो कौन से टेबल में आता है, मतलब कौन से नंबर के टेबल में आता है, 1 में आता है, 2 में आता है, 2 के टेबल में आता है क्या 8, 3 के टेबल में आता है क्या 8। तो हम लोग वो पता करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर निकालना बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका क्या निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं। देखो बच्चों क्या होगा, जो 8 है, 8 1 के टेबल में आता है बच्चों, आता है 1 into 8 करेंगे तो 8, ठीक है। अब आ गया जो 2 पे बच्चों, तो 2 के टेबल में बच्चों क्या 8 आता है, 2 4 से 8, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों 2 भी 8 में आता है, ठीक है। अब 3, तो बच्चों 3 के टेबल में 8 आता है क्या, 3 2 जा 6 होता है, 3 3 जा 9 होता है, तो इस बीच में बच्चों 8 आया क्या, नहीं आया, ठीक है। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो इसका मतलब 3 के टेबल में 8 नहीं आता। अब बच्चों 4 में चेक करो, 4 के टेबल में 8 आता है क्या, तो 4 के टेबल में देखो बच्चों 4 2 जा 8, तो 4 के टेबल में 8 आता है, ठीक है। तो लिख दो 4 के टेबल में भी 8 आता है, ठीक है। अब देखो बच्चों 5 के टेबल में आएगा क्या बच्चों, 5 1 जा 5 होगा, 5 2 जा 10 होगा, तो 5 के टेबल में भी नहीं आएगा, ठीक है। और 6 में बच्चों 6 में भी नहीं आएगा, 7 में भी नहीं आएगा, डायरेक्ट 8 में आएगा, ठीक है। तो देखो ये है मेरे क्या बच्चों 8 का फैक्टर है, ठीक है। 8 का फैक्टर क्या बच्चों 1 2 4 8, ये क्या हो गया बच्चों 8 का फैक्टर हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, एक और नंबर ले लेता हूँ, चलो 7 ले लेते हैं, ठीक है। अब 7 का फैक्टर निकालो बच्चों, तो देखो क्या होगा 7 का फैक्टर, 7 का फैक्टर 1 के टेबल में 7 आएगा, आएगा 2 में आएगा, नहीं आएगा, 2 2 जा 2 3 जा 6 और 2 8 जा 2 4 जा 8 होगा, तो 2 में नहीं आएगा बच्चों, 3 में भी नहीं आएगा, 3 2 जा 6 होगा, 3 3 जा 9 होगा, 4 में भी नहीं आएगा बच्चों, 5 में भी नहीं आएगा, 6 में भी नहीं आएगा, डायरेक्ट 7 खुद के एक टेबल में आएगा, ठीक है। तो ये भी मैंने 2 निकाल लिया, एक 8 का निकाला और एक 7 का निकाला, ठीक है। अब बच्चों हम लोग आ जाते हैं प्राइम नंबर पे। तो देखो बच्चों प्राइम नंबर क्या होता है, अब देखो फर्स्ट वाला, ठीक है, फर्स्ट वाले में हम लोग को इसका फैक्टर मिल गया 1 2 4 8, ठीक है। अब मैं देखो सेकंड वाले बात हूँ, सेकंड वाले पे क्या मुझे मिला है 1 और 7। तो बच्चों प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर कहता क्या है कि कोई भी ऐसा एक नंबर हो, ठीक है, कोई भी ऐसा एक नंबर जो जिसका हम लोग फैक्टर निकालने पे, ठीक है बच्चों ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राइम नंबर क्या बोलता है कि कोई भी एक ऐसा नंबर जिसका अगर मैं फैक्टर निकालू तो उसका फैक्टर क्या आना चाहिए, खाली 1 और एक वो सेल्फ टेबल में आना चाहिए, मतलब कि एक वो 1 के टेबल में आना चाहिए और एक खुद के टेबल में आना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। प्राइम नंबर क्या कहता है कि कोई भी ऐसा एक नंबर जिसका अगर मैं फैक्टर निकालू बच्चों तो खाली वो 1 के टेबल में आए और खाली खुद के टेबल में आए। जैसे कि बच्चों इधर पे 7 का देख लो आप लोग, ठीक है, 7 देखो 1 के टेबल में आया है और एक खुद के टेबल में आया है, ठीक है। 7 1 के टेबल में आया और खुद के टेबल में सेल्फ टेबल में आया, तो इस नंबर को हम लोग क्या कह सकते हो बच्चों, इस नंबर को हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे बच्चों, प्राइम नंबर बोलेंगे, ठीक है। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है बच्चों, ऐसा कोई नंबर, ठीक है, ऐसा कोई नंबर जो जिसका हम लोग फैक्टर निकाले बच्चों तो उसका फैक्टर 1 आए, मतलब 1 के टेबल में वो आए वो नंबर, और एक खुद के टेबल में आए मतलब सेल्फ टेबल में। जैसे कि देखो 7 का बच्चों अगर मैंने निकाला तो ये 1 के टेबल में भी आ रहा है और 7 खुद के टेबल में आ रहा है, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, प्राइम नंबर बोलते हैं। अब अगर आप लोग 8 बोलोगे तो 8 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, देखो 1 के टेबल में आ रहा है, खुद के टेबल में भी आ रहा है, बट उसके अलावा बच्चों 2 और 4 के टेबल में भी आ रहा है। तो बच्चों प्राइम नंबर क्या होता है, ओनली क्या होता है 2, कोई भी एक खुद के टेबल में और एक सेल्फ टेबल में आया बच्चों, खाली उसका फैक्टर क्या होना चाहिए बच्चों, 2 होना चाहिए, 2 फैक्टर्स खाली रहते हैं उसके बच्चों, ठीक है, एक 1 और एक सेल्फ उसके खुद के टेबल में, तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग बच्चों, मैं ले लेता हूं 5, ठीक है, 5 का हम लोग क्या निकालेंगे फैक्टर, तो 1, ठीक है, 1 के टेबल में आएगा और 5 एक खुद के टेबल में आएगा, तो देखा प्राइम नंबर क्या बोलता है बच्चों,
कि कोई भी ऐसा एक नंबर जिसका फैक्टर 1 हो और एक सेल्फ टेबल हो। तो 5 देखो ऐसे नंबर है, उसका फैक्टर क्या 1 है और खुद एक 5 सेल्फ टेबल है। तो इस नंबर को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्राइम नंबर बोल सकते हैं। आई होप आप लोगों को बच्चों प्राइम नंबर अच्छे से क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, मैं इसको रफ करता हूं। अब बच्चों मैं इधर पे लिख देता हूं प्राइम नंबर। अगर हम लोग देखेंगे तो देखो बच्चों 2, 3, 5, 7, 9 नहीं बच्चों, 11, 13 और ऐसे ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे बच्चों। ये क्या है, प्राइम नंबर से। ठीक है, ये सब नंबर जो बच्चों मैंने देखा है वो खुद के टेबल में आएंगे और एक 1 के टेबल में आएंगे। ठीक है, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। अब बच्चों हम लोग आते हैं सेकेंड टॉपिक पे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेकेंड टॉपिक। अब सेकेंड टॉपिक क्या है बच्चों हम लोग का, कंपोजिट नंबर। ठीक है, सेकेंड टॉपिक क्या हम लोग का, कंपोजिट नंबर। अब बच्चों हम लोग को देखना है कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है, हम लोग ने प्राइम नंबर अच्छे से देख लिया, अब हम लोग को देखना है कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो बच्चों कंपोजिट नंबर क्या है, प्राइम नंबर का उल्टा। ठीक है, प्राइम नंबर हम लोग क्या बोलता है कि मेरे सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए, बट कंपोजिट नंबर क्या बोलते हैं, मेरे कितने होने चाहिए, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। 2 से ज्यादा फैक्टर है मतलब क्या है, वो कंपोजिट नंबर है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को मैं समझाता हूं बच्चों, जैसे कि मैं क्या ले लेता हूं बच्चों 4। ठीक है, अब मैं 4 का फैक्टर निकालूंगा बच्चों, तो क्या होगा, 1 के टेबल में 4 आएगा। ठीक है, 2 के टेबल में 4 आएगा और एक 4 खुद के टेबल में आएगा। ठीक है, तो देखो इसका फैक्टर कितने बच्चों, इसके कितने फैक्टर्स बन गए हैं, देखो 1 के टेबल में भी आ रहा है, ये 2 के टेबल में भी आ रहा है और 3 ये 4 के टेबल में भी आ रहा है। इसके टोटल कितने फैक्टर्स है, 3 फैक्टर्स है, मतलब ये 2 से ज्यादा है। ठीक है, 2 फैक्टर से ज्यादा है, कितने फैक्टर है, 3 फैक्टर है, मतलब ये नंबर क्या है बच्चों, कंपोजिट नंबर है। ये क्या नंबर है, कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब अगर मैं बच्चों 5 ले लूं तो 5 के कितने फैक्टर होंगे, 1 और 5 खाली। ठीक है, खाली 2 फैक्टर है, तो इस नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर नहीं बोल सकते, क्योंकि कंपोजिट नंबर साफ साफ बोलता है कि 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे तो क्या होगा, वो कंपोजिट नंबर होता है। और अगर 2 होगा तो वो क्या है बच्चों, प्राइम नंबर होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, आप लोग अच्छे से नोट कर लेना, अच्छे से सुन लेना। ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चों, कंपोजिट नंबर। अब सपोज मैं एक और नंबर ले लेता हूं बच्चों 10। ठीक है, अब 10 का निकालो, 1 के टेबल में 10 आएगा बच्चों, 2 के टेबल में 10 आएगा, 5 के टेबल में 10 आएगा और 10 के टेबल में 10 आएगा। ठीक है, यहां तक समझा। अब देखो 10 का कितने फैक्टर हो गए बच्चों, 1 2 3 4, 2 से ज्यादा है ना, 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा है, इसका मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है बच्चों, कोई भी ऐसा एक नंबर जिसकी फैक्टर 2 से ज्यादा हो, मोर देन 2 फैक्टर्स, देन इट इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। ठीक है बच्चों, आई थिंक आप लोगों को कंपोजिट नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर दोनों आपस से क्या है बच्चों, लिंक है। सपोज प्राइम नंबर क्या बोल रहा है बच्चों, सिर्फ 2 फैक्टर्स, कंपोजिट क्या बोल रहा है, 2 से ज्यादा। तो बस आप लोग को यही ध्यान में रखना है कि प्राइम नंबर खाली एक खुद के टेबल में और एक 1 के टेबल में आता है, और कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। अब मैं कंपोजिट नंबर के कुछ एग्जांपल लिख देता हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कंपोजिट नंबर किस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों कंपोजिट नंबर 4 6 8 10, आई थिंक बच्चों 9 भी होते हैं, 10, ठीक है, 14 15 16 ऐसे आगे जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलता जाएगा। तो बच्चों ये था हम लोग का सेकेंड पॉइंट। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग बच्चों थर्ड पॉइंट हम लोग का देखते हैं क्या होता है। थर्ड पॉइंट मैं इधर पे लिख देता हूं बच्चों। थर्ड पॉइंट है बच्चों को प्राइम नंबर। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों, को प्राइम नंबर। अब हम लोग देखते हैं कि को प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों। ठीक है, अब बच्चों मैं क्या लेता हूं, 2 नंबर लेता हूं। ठीक है, सपोज मैंने ले लिया बच्चों 2 नंबर 4 और 8। ठीक है, पहले मैं इसका क्या निकालूंगा बच्चों, फैक्टर निकालूंगा। ठीक है, 4 का और 8 का। तो 4 का 1 2 और 4
और 8 का क्या होगा बच्चों 1 2 4 8 निकल गया बच्चों इसका फैक्टर। ठीक है, अब मैं एक नंबर और लेता हूं। ठीक है बच्चों 5 और 7। अब देखो 5 का बच्चों फैक्टर निकालो 1 5, 7 का बच्चों 1 7। ठीक है 1 और 7 ये मैंने देखो दो नंबर लिया और दोनों नंबर का क्या निकाला फैक्टर निकाल दिया। अब बच्चों को प्राइम नंबर क्या बोलता है कि मुझे, अब बच्चों को प्राइम नंबर क्या बोलता है कि कोई भी ऐसा दो नंबर हो, हाँ कोई भी ऐसा दो पेयर जिसको मैं फैक्टर निकालने के बाद, को प्राइम नंबर क्या बोलता है बच्चों ध्यान से सुनना। ठीक है कि कोई भी दो नंबर में लूं उसका फैक्टर निकालने के बाद कॉमन में सिर्फ क्या आना चाहिए 1। कॉमन में क्या आना चाहिए बच्चों 1। को प्राइम नंबर क्या कहता है कि कोई भी ऐसा दो नंबर जिसका बच्चों मैं क्या निकालूंगा फैक्टर निकालूंगा और उसके कॉमन नंबर में क्या आना चाहिए बच्चों 1 आना चाहिए। अब देखो बच्चों मैंने 2 निकाला है 4 और 8, तो सपोज मैं 4 और 8 का लेता हूं। देखो इसमें कॉमन कितने नंबर्स मिल रहे हैं बच्चों 1 है 2 है 3 है 4 है। ठीक है कितने कॉमन है बच्चों 3 कॉमन है 1 है 2 है और 4 है। तो ये क्या है को प्राइम नंबर नहीं है। अब सेकंड का जाओ 5 और 7। ठीक है 5 और 7। अब देखो 5 और 7 में बच्चों आप लोग को कॉमन नंबर खाली क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है 1 दिख रहा है। हाँ तो ये जो 5 और 7 है वो को प्राइम रूल है जो उसको क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। ठीक है 5 और जो 7 है बच्चों वो को प्राइम नंबर का रूल है क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। को प्राइम नंबर का रूल क्या है कि कोई भी ऐसा दो नंबर हो, कोई भी ऐसा दो नंबर जिसके कॉमन नंबर में क्या आने चाहिए सिर्फ बच्चों 1 आने चाहिए। एग्जाम्पल कि क्या लिया मैंने दो नंबर लिया बच्चों उसका फैक्टर निकाला, फैक्टर निकालने के बाद जो कॉमन नंबर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। कॉमन नंबर क्या आना चाहिए 1। तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों को प्राइम नंबर। उस पेयर को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि को प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों 9 एंड 11। ठीक है अब देखो बच्चों 9 का फैक्टर क्या होगा 1 3 एंड 9 1 और 11। अब बच्चों इसमें आप लोगों को कॉमन नंबर क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, खाली 1 दिख रहा है। तो इस पेयर को मैं क्या कह सकता हूं बच्चों को प्राइम नंबर कह सकता हूं। को प्राइम नंबर इस पेयर को मैं क्या बोलूंगा बच्चों को प्राइम नंबर। बिकॉज क्यों बच्चों क्योंकि इसका जो कॉमन नंबर है वो क्या है 1 है। कोई भी ऐसा नंबर बच्चों अगर आप लोग लोगे कोई भी ऐसा दो नंबर, ठीक है पेयर्स ऑफ नंबर। ठीक है बच्चों पेयर्स ऑफ नंबर का आप लोग फैक्टर निकालने के बाद अगर उसका कॉमन नंबर 1 है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं को प्राइम नंबर बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं को प्राइम नंबर। आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे को प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है अब मैं क्या करता हूँ बच्चों इसको रफ करता हूँ। ठीक है और कुछ को प्राइम नंबर के हम लोग क्या लिखते हैं एग्जाम्पल्स लिखते हैं। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों को प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर का क्या लिखते हैं तो एग्जांपल लिख देता हूं। ठीक है तो देखो सपोज 3 और 5 का बच्चों पेयर क्या होगा वो को प्राइम नंबर होगा। ठीक है उसके बाद बच्चों 5 और 7 का जो पेयर्स होगा वो भी क्या हो सकता है बच्चों को प्राइम नंबर है। ठीक है उसके बाद बच्चों 9 और 11 का पेयर ये भी को प्राइम नंबर है। ठीक है तो ये सब क्या बच्चों को प्राइम नंबर के कुछ एग्जांपल है। ठीक है बच्चों आई होप आप लोग को समझ गया होगा को प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है कोई भी ऐसा दो पेयर जिसका हम लोग फैक्टर निकालने के बाद बच्चों उसका कॉमन नंबर क्या है सिर्फ 1 है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है अब हम लोग का एक लास्ट टॉपिक है बच्चों इसको हम लोग देखने के बाद क्या करेंगे लेक्चर इधर पे स्टॉप करेंगे। ठीक है तो लास्ट टॉपिक है हम लोग का बच्चों ये क्या है इसको मैं लिख देता हूं ट्विंस प्राइम नंबर। अब बच्चों ट्विंस प्राइम नंबर ये हम लोग को देखना है। अब ट्विंस प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है तो बच्चों ऐसा कोई भी दो नंबर ठीक है वो क्या हो दोनों क्या हो प्राइम नंबर मतलब क्या हो ट्विंस हो बट
किसके उसका रूल क्या बोलता है बच्चों की दो डिफरेंस के बाद दो नंबर होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैं क्या लेते हैं उसका एग्जांपल लेता हूँ। चलो सपोज बच्चों मैंने क्या लिया, सपोज मैंने 3 और 5 लिया, ठीक है, 3 और 5 लिया। अब देखो बच्चों 3 से लेकर 5 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 3 और 4, ठीक है। 3 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है बच्चों, 3 और 4, 2 नंबर का डिफरेंस है, ठीक है। ये हम लोग एक रूल देखना है बच्चों की कोई भी अगर मैं प्राइम नंबर ट्विंस प्राइम नंबर लूं तो उसमें कितने के डिफरेंस होने चाहिए, 2 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है बच्चों। और अब दूसरा रूल क्या बोलता है बच्चों की जो भी आप लोग दो ट्विंस नंबर लोगे वो दोनों क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। तो इधर पे देखो बच्चों 3 भी प्राइम नंबर है, ठीक है, 5 भी प्राइम नंबर है, ठीक है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है बच्चों, 2 ही है, 3 और 4। 3 से 5 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है, 3 और 4, ठीक है, डिफरेंस 2 है, दोनों प्राइम नंबर है। तो इस टाइप के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ट्विंस प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ट्विंस प्राइम नंबर, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ट्विंस प्राइम नंबर, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, चलो 5 और 7, ठीक है बच्चों। अब देखो 5 प्राइम नंबर है, जी हाँ है, 7 प्राइम नंबर है। चलो हम लोग ने स्टेटिस्फाई तो कर लिया कि दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। अब हम लोग को दूसरा रूल क्या देखना है कि 5 और 7 के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो 5 और 7 के बीच में 2 डिफरेंस है, 5, 6, ठीक है, तो 2 डिफरेंस हमें दिख रहा है, मतलब ये क्या है बच्चों, ट्विंस प्राइम नंबर है। क्या है बच्चों, ये ट्विंस प्राइम नंबर है। तो इसको भी लिख देंगे हम लोग, 5 और 7 भी क्या है बच्चों, ट्विंस प्राइम नंबर है। चलो अब हम लोग दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। सपोज मैं ले लेता हूं 7 और 11, ठीक है, मैंने ले लिया 7 और 11। अब देखो बच्चों 7 क्या प्राइम नंबर है, ठीक है, 11 प्राइम नंबर है, हाँ है। चलो हम लोग ने देख लिया कि दोनों हम लोग का क्या है, प्राइम नंबर है। अब हमें क्या देखना है बच्चों कि दोनों नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस है क्या। तो देखो बच्चों 7 से 11 के बीच में कितना डिफरेंस आता है, 7, 8, 9, 10, कितने डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। इसका मतलब बच्चों ये क्या ट्विंस प्राइम नंबर है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बच्चों लोगों जो बीच का डिफरेंस है वो कितना है, 4 है। हमें कितना चाहिए, 2 चाहिए, 2 डिफरेंस रहेंगे, 2 का डिफरेंस रहेगा तो ही वो क्या होता है बच्चों, ट्विंस प्राइम नंबर होता है, ठीक है। क्या होता है वो, ट्विंस प्राइम नंबर। ये 7 और 11 के बीच में कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। इसका मतलब ये क्या है, ट्विंस प्राइम नंबर नहीं है। इस तरीके से आप लोग को क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। अब अगर मैं ले लिया बच्चों, सपोज क्या ले लिया हम लोग ने, 11 और 13, ठीक है, 11 और 13, तो हम लोग देख लेते क्या 11 प्राइम नंबर है, तो इधर पे मैंने लिख के लिखा है, देखो 11 प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। तो हम लोग को ये पता चल गया कि दोनों क्या है, ट्विंस है, ठीक है, प्राइम नंबर है दोनों, ठीक है। अब हम लोग का जो सेकंड रूल क्या बोलता है बच्चों की 11 और 13 के बीच में हम लोग को चेक करना है क्या 2 का डिफरेंस है, तो देख लेते हैं हम लोग। तो देखो 11 और 13 के बीच में 11 और 12, 2 का डिफरेंस आ रहा है बच्चों, जी हाँ 2 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब कि ये ट्विंस प्राइम नंबर है। तो हम लोग इधर लिख देंगे बच्चों 11 एंड 13, दिस इज अ ट्विंस प्राइम नंबर। तो आई होप बच्चों आप लोग को ये जो 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अच्छे से क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों, कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, ट्विंस प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ये वीडियो इधर पे बच्चों स्टॉप करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को बच्चों ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, थैंक यू।